जय हिंद दोस्तों। मैं मोहम्मद परवेज आलम टाइगर आप सभी को एक बार पुनः मेरे यूट्यूब चैनल टाइगर वर्ल्ड एजुकेशन चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। यार दोस्तों, आप जानते हैं कि आने वाले कुछ समय के लिए कुछ महीने बाद बिहार पुलिस दरोगा का परीक्षा आने वाला है, वैकेंसी आने वाला है। इसलिए आप लोग जमकर तैयारी करिए। आपके पास समय नहीं है, आप एक थ्योरी क्लास करिए और शाम को सुबह वाले क्लास में ऑब्जेक्टिव बनाइए। आज का विषय काफ़ी अच्छा है। आज का लुसेंट का ऑब्जेक्टिव चलेगा, इसलिए हम लोग आज का पहला सवाल देखते हैं। तो प्यारे दोस्तों, जो बच्चे अभी नए आए हैं, जो नए हैं, कृपया वीडियो को लाइक कर दे, शेयर भी कर दे। प्यारे दोस्तों, एक ग्रुप में कम से कम शेयर कर दीजिए और जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्यारे दोस्तों, एक बार कमेंट में सभी आदमी जय हिंद लिख दीजिए, सभी आदमी जय हिंद लिख दीजिए। और आज का विषय हम शुरुआत करते हैं। आज का विषय काफी अच्छा है। आज का विषय देखना है कि आज का विषय हम लोग का भारतीय संसद है, भारतीय संसद है। चलिए, आज का सवाल भारतीय 14 नंबर सवाल है, थ्योरी क्लास। टाइगर वर्ल्ड एजुकेशन चैनल पे, टाइगर वर्ल्ड एजुकेशन चैनल पे, वर्ल्ड एजुकेशन चैनल पे आप जाइए और शाम में थ्योरी क्लास जरूर देख लीजिए। शाम में लुसेंट का थ्योरी क्लास चलता है, थ्योरी लुसेंट का थ्योरी क्लास चलता है। जरूर शाम में 7 बजे, याद रखिए भाई, शाम 7 बजे आप जरूर ऑनलाइन क्लास पे जाइए, लाइव क्लास चलता है। लुसेंट थ्योरी क्लास जरूर देख लीजिए। प्यार दोस्तों, आज का पहला सवाल आपके डिस्प्ले पे है। पहला सवाल आपके डिस्प्ले पे है। देखना है पहला सवाल क्या है। पहला सवाल आपका है, ये नंबर सवाल है, को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी प्रतिनिधि सभा, यदि सांसद। यानी जो देख रेख करता है देश को, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सांसद कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ए का डी। ऑप्शन सवाल नंबर 2 है कि भारतीय संसद में कितने सदन है? जानते हैं ना कितने सदन है? ऑप्शन नंबर ए 1 सदन, 2 सदन, या 3 सदन, या 4 सदन। बताइए कितने सदन है? तो 2 सदन। कितने सदन है? संसद के कितने सदन है? 2 का आंसर हो जाएगा। एक तो आपका सांसद का 2 सदन है, सांसद का 2 सदन है, संसद के 2 सदन है। एक आपका हो गया लोकसभा, लोकसभा, लोकसभा। एक होता है राज्यसभा, राज्यसभा। अगर पूछेगा अंग पूछेगा कि संसद में कितने अंग होते हैं, इस क्या बोलते हैं, यहाँ पे बोले हैं कितने सदन, यानी सदन बोले हैं तो 2 बोलेंगे, 2 अंग बोलेंगे, 3 बोलेंगे। संसद कितने अंग होते हैं? तो 3 होते हैं। एक राष्ट्रपति का, राष्ट्र पे कितने सदन? 2। अगर अंग पूछेगा, अंग है। तो चलिए, अगला सवाल आपके सामने है। 3 नंबर सवाल है कि संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? बताइए, ए नंबर लोकसभा को, राज्यसभा को, या इनमें से सभी को, इनमें से दोनों को, या इनमें से किसी को नहीं? बताइए। अच्छा, सबसे प्रिय सदन किसे जाता है? तो बताइए, राइट आंसर होगा लोकसभा के। ठीक है। सबसे निम्न निम्न सदन भी, निम्न सदन भी कहते हैं। आखिरी आखिरी सवाल 4वां सवाल है कि संसद में लोकप्रिय सदन किसे कहते हैं? तो हम बताए थे ना कि थ्योरी क्लास में बताए थे। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो जाओ थ्योरी क्लास देख लीजिए। लोकप्रिय सदन हम लोकसभा को कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा 4 का ए, 4 का ए हो जाएगा। क्योंकि यहाँ के लोगों के द्वारा मंत्री चुने चुने जाते हैं, द्वारा के द्वारा सांसद एमएलए को चुना जाता है। तो इसलिए लोकसभा को हम
प्रिय सदन कहते हैं, लोकप्रिय सदन कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा 14 के 4 के ए, 4 के ए। अगला सवाल आपके सामने है, 5 नंबर सवाल आपके सामने है। 5 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है कि संसद के अस्थायी सदन कौन होते हैं? अस्थायी सदन लोकसभा या राज्यसभा, या ऑप्शन नंबर सी इनमें से दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर राज्यसभा। देखिए, जबकि होता है अस्थायी सदन होता है, और जबकि राज्यसभा अस्थायी सदन होता है, अस्थायी सदन होता है। ठीक है, अस्थायी सदन होता है। तो 5 का आंसर हो जाएगा बी नंबर राज्यसभा। 6 नंबर सवाल आपके सामने है कि भारतीय संसद में शामिल है। तब भारतीय संसद में कौन कौन शामिल है? केवल लोकसभा, राज्यसभा, या लोकसभा एवं राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा या राष्ट्रपति। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा डी। 3 होते अंग, लोकसभा होते हैं, राज्यसभा होते हैं, और आपका राष्ट्रपति होता है। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 7 नंबर सवाल पे, 7 नंबर सवाल पे चलते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा एक प्रधान भारतीय संविधान के अंतर्गत सांसद के सदस्यों को विशेष अधिकार अनुमित के निर्धारित करता है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 104, अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 82, अनुच्छेद 117। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 105। अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 105 के तहत भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों को विशेष अधिकार का निर्धारित करता है, विशेष अधिकार को निर्धारित करता है। अनुच्छेद 105 में सांसद को विशेष अधिकार निर्धारित करता है। अगला सवाल आपके सामने है, अगला सवाल आपके सामने है, अगला सवाल आपके सामने है, अगला सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान का अन्य भाग नहीं है? बताइए, है या लोकसभा है या राज्यसभा है? तो हम जानते हैं ना कि लोकसभा भी है, राज्यसभा भी है, राष्ट्रपति भी है, लेकिन उपराष्ट्रपति नहीं है। तो इसका पूछा है क्या? नहीं पूछा है ना। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका 8 का ऑप्शन में भी उपराष्ट्रपति हो जाएगा, ऑप्शन में भी उपराष्ट्रपति हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके सामने है। 9 नंबर सवाल है आपके सामने कि भारत में संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं। इनमें इनमें से एक अंग लोकसभा, दूसरा अंग राज्यसभा, जबकि तीसरा अंग क्या होगा? बताइए। ए नंबर राष्ट्रपति, बी नंबर उपराष्ट्रपति, सी नंबर प्रधानमंत्री, या सी नंबर डी नंबर लोकसभा अध्यक्ष। तो क्या राइट आंसर होगा? हम बताए थे ना कि 3 गो होते हैं। क्या गो होते हैं? 3 गो होते हैं। एक तो लोकसभा हो गया, एक तो लोकसभा हो गया, एक तो लोकसभा हो गया, दूसरा राज्यसभा हो गया। क्या हो गया? राज्यसभा हो गया। तीसरा राष्ट्रपति हो गया। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 9 का आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ए राष्ट्रपति। ए हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, राष्ट्रपति हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है, अगला सवाल आपके सामने है कि 10 नंबर सवाल है 10 नंबर सवाल है कि भारतीय संसद में कितने अंग होते हैं? अंग पूछा है, राइट आंसर होगा 3। अंग कितने होते हैं? 3। सदन कितने होते हैं? 2।
सदन कितने होते हैं? दो। सदन कितने होते हैं? दो होते हैं, इसलिए ध्यान से रखिए। चलिए अगला सवाल आपके सामने है। अगला सवाल आपके सामने है 11 नंबर कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि संघ देश के एक संसद होगा, जबकि जबकि राष्ट्रपति दोनों सदन को मिलाकर बनेगी। राष्ट्रपति जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों को मिलाकर बनेगी। बताइए संसद की जो बात होगी, देश में एक संसद होगी, यह किस अनुच्छेद में बताया गया है? बताइए। 11 के राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 79। ऑप्शन नंबर बी होगा। अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों को मिलाकर बनेगी। अनुच्छेद 79 में ये बात कहा गया है। अगला सवाल आपके सामने है। अगला सवाल आपके सामने है 12 नंबर के निम्नलिखित कथनों को कौन सा असत्य है? असत्य से मतलब गलत। क्या होगा? गलत। कौन सा गलत है? ए नंबर लोकसभा को प्रथम सदन कहा जाता है, राज्यसभा के द्वितीय सदन कहा जाता है, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, लोकसभा को लोकप्रिय सदन कहते हैं। देखिए इनमें से सभी उत्तर एक गलत है। हम जानते हैं ना कि ऑप्शन नंबर सी में बोला है कि राज्यसभा अस्थायी सदन, बल्कि अस्थायी नहीं, अस्थायी सदन है। क्या है? अस्थायी सदन है। राष्ट्रसभा कहती है अस्थायी सदन है, तो बात यही पे गलत है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी। 12 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल आपके सामने 13 नंबर सवाल है। 13 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित कथनों पर कौन सही है? बताइए में कौन सा सही? लोकसभा भारतीय जनता के प्रतिनिधि सभा है, राज्यसभा संसद के उच्च सदन है, राज्यसभा राज्यों के प्रतिनिधि करता है, उपरोक्त उनमें से सभी। बताइए में कौन सही? तो इनमें सब सही है। 13 का राइट आंसर का सब सही। राइट आंसर होगा डी। 13 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा? डी। अगला सवाल आपके सामने 14 नंबर सवाल है कि संसद के निम्न सदन या उच्च सदन क्रम होते हैं। निम्न सदन किसे कहते हैं? तो निम्न सदन जानते हैं ना, लोकसभा कहते हैं, और उच्च सदन किसे कहते हैं? राज्यसभा कहते हैं। लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, निम्न सदन कहते हैं, जबकि उच्च सदन राज्यसभा को कहते हैं। चलिए 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल आपके डिस्प्ले पे 15 नंबर सवाल है कि संसद को भंग करने का के लिए कौन सक्षम है? ए नंबर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या राज्यपाल। बताइए भंग करने का कौन सक्षम है? 14 के राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। संसद को भंग करने का सक्षम कौन है? 14 के राइट आंसर हो जाएगा बी, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। चलिए अगला सवाल 16 नंबर कि भारतीय संसद में संप्रभुता प्रतिबंधित है। इन भारत के राष्ट्र के प्रधानमंत्री के सचिव से। बताइए 14 का राइट आंसर क्या होगा? तो 16 15 के राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। 15 का हो जाएगा राष्ट्रपति, जबकि उपराष्ट्रपति गलत हो जाएगा। चलिए 15 का राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। 16 का राइट आंसर हो जाएगा आपका न्यायिक समीक्षा। ठीक है, सांसद क्या होता है? न्यायिक समीक्षा। 17वां सवाल है कि संसद के कितने सत्र होते हैं? बजट सत्र, मानसून सत्र या शीतकालीन सत्र या सभी। बताइए कितने सत्र होते हैं? 17 के राइट आंसर हो जाएगा डी। 3 के सत्र होते हैं, बजट सत्र, शीतकालीन सत्र और मानसून सत्र। संसद के कितने सत्र होते हैं? 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। अगला सवाल आपके सामने है। अगला सवाल आपके सामने है 18 नंबर के संसद के दोनों क्षेत्र के बीच अधिकतम अंतराल दिया जा सकता है। कितना?
1 महीना, 3 महीना या 6 महीना या 12 महीना? बताइए 18 के क्या होगा राइट आंसर? तो 18 के हो जाएगा राइट आंसर 6 महीना अंतराल होता है। कितना महीना होता है अंतराल? 6 महीना अंतराल होता है। अगला सवाल आपके सामने है 19 नंबर। 19 नंबर सवाल है कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचन के लिए संविधान में संशोधन के संबंधी विधेयक को पारित करने के लिए, बताइए एक ऐसे विधेयक जो विचार या उन पर पारित या करने के लिए जिसपे दोनों सदनों का मतभेद हो, निम्नलिखित कदमों में से उत्तर सही बताइए। कौन सही हो जाएगा बताइए? तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, केवल 4। केवल 4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उससे पारित करने के लिए पर दोनों सदनों का मतभेद हो, तो निम्नलिखित कूटों में कौन सा सही हो? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कब संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है? जब कोई मतभेद हो जाए तब बुलाया जाता है। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल आपके सामने है, अगला सवाल सामने है 20 नंबर के भारतीय भारतीय संसद में दोनों सदनों के संयुक्त बैठक का संबंध में होती है संविधान संशोधन, वित्त विधेयक या साधारण विधेयक या भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचन में? बताइए क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर हो जाएगा सी, साधारण विधेयक पर भी हो सकता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। चलिए अगला सवाल आपके सामने है 21 नंबर सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों को संयुक्त बैठक कौन बुलवाता है? बताइए कौन बुलवाता है? कौन बुला सकता है? 21 का होगा राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति या मंत्रिपरिषद या लोकसभा या राज्यसभा के सभापति। तो ये 21 का राइट आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रपति बुलाता है। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलवाता है। कौन बुलाता है? संसद के सदन संयुक्त संयुक्त बैठक कौन बुलवाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। अगला सवाल आपके सामने है, अगला सवाल आपके सामने है कि लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त बैठक कब होती है? राष्ट्रपति जब बुलाए, लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर, संसद के सत्र शुरू होने पर, या इनमें से कोई नहीं? बताइए 22 का क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा आपका कि लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर संयुक्त बैठक बुलाया जाता है, राष्ट्रपति बुलाते हैं। कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति बुलाते हैं। इसका राइट आंसर होगा 22 के बी। 22 के बी हो जाएगा, 22 के बी हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है, अगला सवाल आपके सामने है संसद के दोनों सदनों के एक साथ साथ बैठने पर निम्न होता है। ए नंबर भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव, संविधान संशोधन बिल को स्वीकार करना, एक बिल जिस पर दोनों सदनों का सहमत सहमत न हो जिस पर विचार करना और पास होना, भारत के उपराष्ट्रपति चुनाव। इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 का सी, 23 का सी, 23 का आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल 24 नंबर सवाल है, यदि किसी भी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा लोकसभा पर बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करेगा? राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद या संसद के संयुक्त सत्र या उच्चतम न्यायालय? 24 के आंसर हो जाएगा आपका संयुक्त सत्र, संयुक्त सत्र। इसका राइट आंसर होगा 24 के सी, 24 के सी। अगला सवाल आपके सामने है 25 नंबर, 25 नंबर सवाल है, 25 नंबर सवाल है, 25 नंबर सवाल है
स्वतंत्र भारत के संघीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन बुलाई गई है? 2 बार, 4 बार, 3 बार या 5 बार? बताइए 25 का आंसर क्या होगा? 25 का राइट आंसर क्या होगा? तो 25 का राइट आंसर होगा 3 बार बुलाया गया है। कितने बार बुलाया गया है? 3 बार। संयुक्त बैठक 3 बार बुलाया गया है। ठीक है। 26 नंबर सवाल है कि क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं? हाँ या कभी नहीं, या यदि संसद ऐसा चाहे, इनमें से कोई नहीं। 26 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, कभी नहीं करता है। जबकि बुलाता है, देखिए समझिएगा यहाँ पे अच्छा से, अगर संयुक्त अधिवेशन बुलवाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, लेकिन इसका जो अध्यक्ष होते हैं ये आपका लोकसभा के स्पीकर होते हैं। लोकसभा के स्पीकर होते हैं। अगला सवाल आपके सामने है 27 नंबर। 27 नंबर सवाल है, 27 नंबर है कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष? तो अभी बताए थे ना कि संसद के संयुक्त बैठक बुलवाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, लेकिन अध्यक्षा कौन करता है? अध्यक्ष करता है आपका लोकसभा। लोकसभा के स्पीकर यानी ओम बिरला जी। ओम बिरला जी करते हैं। ठीक है। अगला सवाल आपके नंबर 28 नंबर सवाल है कि संसद के संयुक्त बैठक कौन संबोधित करता है? प्रधानमंत्री या स्पीकर या डिप्टी स्पीकर या राष्ट्रपति? संबोधित कौन करता है? 28 का 27 का तो हो गया ना कि 28 का राइट आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रपति। संबोधित कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति करता है। चलिए अगला सवाल आपके सामने है। 29 नंबर सवाल है। 29 नंबर सवाल है कि सवाल है कि भारत के संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक किस लिए आयोजित किए जाते हैं? बताइए। भारत के राष्ट्रपति को निर्वाचित करने के लिए, भारत के उपराष्ट्रपति को निर्वाचित करने के लिए, संविधान संशोधन विधेयक को अंगीकार करने के लिए, या उस विधेयक पर विचार करने, उसको पास करने के लिए जिस पर दोनों में मतभेद हो। तो हम बताए थे ना कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 29 का राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला सवाल आपके सामने है 30 नंबर। 30 नंबर सवाल है, 30 नंबर सवाल है कि संसद के संयुक्त बैठक के विधेयक पारित होता है। ए नंबर दोनों सदनों के कुल सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा। बी नंबर दोनों सदनों के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा। दोनों सदनों के कुल उपस्थिति तथा मतदान सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा। दोनों सदनों की उपाधि के मतदान 2/3 बहुमत द्वारा। बताइए। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोनों सदनों के कुल उपस्थित मतदाता सदस्य के सामान्य बहुमत द्वारा। सामान्य बहुमत द्वारा। 31 नंबर सवाल आपके सामने है कि संविधान संशोधन प्रस्ताव में संबंध में दोनों सदनों के मतभेद होने पर स्थिति में लोकसभा इच्छानुसार पारित होता है। बी नंबर राज्यसभा की इच्छानुसार पारित होता है, या सर्वोच्च अधिवेशन पर फैसला होता है कि प्रस्ताव गिर जाएगा। बताइए। 31 का राइट आंसर हो जाएगा प्रस्ताव गिर जाता है। प्रस्ताव गिर जाता है। तो प्यारे दोस्तों अभी तक 31 सवाल को हम देखे हैं। अब जरा बताइए कि 31 सवाल में अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। आपका कमेंट का जवाब जरूर दिया जाएगा। अगर अब थोड़ा बताइए कि 31 सवाल में से आपको 31 में से कितना आया है? बताइए। आप कमेंट में लिख दीजिए कि 31 सवाल में से आपको कितना अंक आया है। चलिए समय काफी कम है, अगला सवाल पे चलते हैं। 31वां सवाल है कि संविधान
संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों के मतभेद होने पर क्या होगा? लोकसभा के इच्छा अनुसार पारित होगा, राज्यसभा की इच्छा अनुसार पारित होगा, संयुक्त अधिवेशन में फैसला होगा, एक प्रस्ताव गिर जाता है। तो बताइए, बताया कि नहीं? 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी, प्रस्ताव गिर जाएगा। मतभेद दोनों होने पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका 31 का डी। चलिए अगला नंबर 32 नंबर है। संसद की कार्यवाही सूची प्रथम विषय होता है शून्यकाल, प्रश्नकाल या ध्यानाकर्षण प्रस्ताव या स्थगन प्रस्ताव। बताइए संसद में पहला कार्यवाही क्या होता है? तो 32 का होता है प्रश्नकाल। 12 से 1 बजे तक होता है प्रश्नकाल होता है। संसद का पहला कार्यवाही होता है 12 से 1 प्रश्नकाल काल होते हैं। अगला सवाल, ये सवाल आपके सामने है कि कौन सा प्रथा संघीय प्रणाली का भारत के देन है? शून्यकाल, कसौटी प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, मंत्रालयों की मांगों को गिलोटिन किया जाना। बताइए 33 का राइट आंसर क्या होगा? 33 का हो जाएगा शून्यकाल। शून्यकाल हो जाएगा। 40वां सवाल है, संसद के कुल सदस्यों के कितना भाग वैधानिक चैम्बर पर मीटिंग बुलाने के लिए वैसे गुण गुणपूर्ति कोरम है? 1/10, 1/16, 1/6, 1/4, 1/3। तो बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/10। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ए। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ए। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला सवाल आपके सामने है। अगला सवाल आपके सामने है। 41 नंबर सवाल है कि संघीय प्रणाली वाली सरकार के अन्य किस नाम से जाना जाता है? ए नंबर अनुक्रियाशील सरकार, उत्तरदायी सरकार, संघीय सरकार या राष्ट्रपति सरकार। बताइए 41 का आंसर क्या होगा? 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संघीय सरकार। 42वां सवाल आपके सामने है कि भारतीय राजनीति में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है, यानी कौन करती है? ए नंबर न्यायपालिका, विधान पालिका या चुनाव आयोग या संघ लोक सेवा आयोग। बताइए। तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा ए, न्यायपालिका करता है। कार्यपालिका न्यायपालिका अधीन रहकर करता है, कार्य करती है। अगला सवाल 43 नंबर सवाल आपके सामने है। 43 नंबर सवाल आपके सामने है। तैतालीस नंबर सवाल आपके सामने है। संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिकांशु संसद हंग पार्लियामेंट का गठन कब किया गया था? 1980 या 1998, 89 या 1991 या 1970? बताइए। 43 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1989। 1989। चलिए 44वां सवाल है कि अस्थायी संसद भारत की कब तक अस्तित्व में रहेगी? 25 जनवरी 1950, 31 दिसंबर 1950, 18 दिसंबर 1951 या 17 अप्रैल 1952? बताइए। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 17 अप्रैल 1952। अगला सवाल आपके सामने है। 45 नंबर सवाल आपके सामने है। 45 में भारत के पार्लियामेंट संसद का उद्घाटन कब हुआ था? बताइए। 1917 में, 1927 में, 1937 में, 1947 में? पार्लियामेंट का उद्घाटन कब हुआ था? तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा बी, 1927 में हुआ था। ठीक है। 40वां सवाल है, संसद के दोनों सदनों के सत्र आसन कौन करता है? संसदीय मामलों के मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या लोकसभा के अध्यक्ष? बताइए। 46 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन और बी, राष्ट्रपति करता है। अगला सवाल आपके सामने है। 47 नंबर 47 नंबर सवाल आपके सामने है।
कि संसद के किन सदस्य को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? विरोधी दल के सांसद को, मंत्री के अलावे अन्य परे सांसद को, कैबिनेट मंत्री को अलावे अन्य सभी सांसद को, निर्दलीय सांसद को। बताइए। 47 का राइट आंसर होगा बी नंबर, मंत्री के अलावे अन्य परे सांसद को। चलिए 48 नंबर सवाल है, भारत सरकार के निर्णय अनुसार संसद के में का एक सदस्य अपने क्षेत्र का विकासात्मक कार्यक्रम को हेतु कितनी राशि खर्च कर सकता है? जैसे सांसद अगर चाहेगा, जैसे हाजीपुर का सांसद आपका है चिराग पासवान, तो चिराग पासवान अगर अपने कार्यक्रम में कितना हेतु खर्च कर सकता है? 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए या 1 करोड़ या 5 करोड़? बताइए। तो 48 का राइट आंसर होगा 5 करोड़। कितना कर सकता है? 5 करोड़ कर सकता है। चलिए अगला सवाल, 49 नंबर सवाल आपके सामने है, किसी संसद के सदस्य की अध्यक्षता में संदर्भ निर्णय कौन करता है? अध्यक्ष, अध्यक्ष के या सभापति, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति में से कोई नहीं? तो बताइए। 49 का राइट आंसर रहेगा इनमें से कोई नहीं करता है। भारत के संचित निधि धन निर्गम का किसका नियंत्रण होता है? नियंत्रक, महालेखक, परीक्षक, भारत के वित्त मंत्रालय या अधिकृत मंत्री या सांसद? बताइए। तो 50 के हो जाएगा डी, सांसद। अगला सवाल आपके सामने है, तो प्यारे दोस्तों अभी देख रहे थे आप लुसेंट का ऑब्जेक्टिव। यदि आपका कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट में जरूर करें। अभी तक आपके 50 सवाल कराया गया है। अब बताइए कि 50 प्रश्न में से आपका कितना अंक आया? कितना अंक आया? अब कमेंट में जरूर लिख दीजिए भाइयों, कमेंट में जरूर लिख दीजिए अपना, आपका अपना स्कोर बता दीजिए। और अगर आपको थ्योरी क्लास देखना है तो शाम 7 बजे, शाम 7 बजे थ्योरी क्लास चलता है। कहाँ पे? टाइगर वर्ल्ड एजुकेशन चैनल पे, टाइगर वर्ल्ड एजुकेशन चैनल पे। अगर कोई बच्चे को दिक्कत है तो आप विशेष कर इस नंबर पे हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों इसी के साथ मैं विदाई लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।